नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संत संदेश और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा कहता हो कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्या इस वक्त चल ही रही है। किसी की जॉब नहीं लग रही तो कोई जो है उसके घर में जो है हमेशा कलेश रहता है, यानी कि कोई ना कोई समस्या हर किसी व्यक्ति को रहती है और उस समस्या से वो पीड़ित रहता है, जिसके कारण वो हमेशा परेशान रहता है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इन समस्याओं से बचने का माध्यम हम आपको बताएंगे शास्त्रों के माध्यम से, वो विशेष उपाय जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली होगी। तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है जो हमें जीवन में कुछ ऐसे अनमोल वचन देते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को खूबसूरत बना पाते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही संत हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बगलामुखी पीठाधीश्वर स्वामी देव वेदमूर्ति नंदन जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं और फिर विशेष विषय पे चर्चा करते हैं। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाराज श्री, जैसा कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि आज संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह बात कहे कि मैं सुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, किसी न किसी समस्या से वो घिरा हुआ है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि शास्त्रों के माध्यम से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका जी। और संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बहुत सुंदर। इस संसार में सुखी कौन है? जिसने अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। हाँ जी। अब आज के समय में आपने कहा कि प्रत्येक लोग दुख का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये दुख है क्या? हाँ जी। किस प्रकार का दुख लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि ये हमारे जीवन में दुख है? बिल्कुल। जबकि परमात्मा ने हमें जब यहाँ भेजा तो सारी व्यवस्था परमात्मा ने खुद किया हमारे लिए। बिल्कुल। जब जन्म दियो तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न दियो। हाँ जी। हमने कोई अपनी व्यवस्था नहीं किया। और जितने भी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है, ये शरीर जो है हमारा, ये सारी चीज़ों का उपभोग शरीर करता है, सुख दुख का अनुभव शरीर करता है। अब ये मन जो है हमारा, ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बिल्कुल। तो हम मन से दुखी होते हैं और मन से ही सुखी होते हैं। सबसे बड़ा सुख होता है आंतरिक सुख। आज के समय में लोग जो सुखी होना चाहते हैं वो बाहरी सुख में होना चाहते हैं, जिसमें संसार की भोग विलासता, सांसारिक की सुख सुविधा को पाना सुख मानते हैं, जबकि वो सुख है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो आपका दुख का कारण है। अब जैसे मान लिए सुख के लिए अभी दिवाली आ रही है। हाँ जी। तो बहुत सारे परिवारों की इच्छा होगी कि हम गाड़ी लें। बिल्कुल। है ना, नई हमारी नई भी चीजें इच्छा, लें। हाँ आपकी जी। भी इच्छा। लेकिन उसका एक समय है जी। जब तक आप गाड़ी नहीं लिए तब तक लगेगा कि हमें अगर गाड़ी मिल जाता तो मैं बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता। बिल्कुल। समझ लिए आपने गाड़ी ले लिया। अब वो गाड़ी लेने के बाद किसी कारणवश से उसके एक्सीडेंट हो गया या टूट फूट गया, तो आपको लेने पर तो सुख हुआ। बिल्कुल। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो आपको दुख आ गया। बिल्कुल। तो सांसारिक में जितनी भी चीजें हैं भोग विलासता की, ये क्षणिक मात्र का सुख है। और जो एक्चुअल में जो सुख है वो क्षणिक मात्र का नहीं है, क्षण भर के लिए नहीं। वो सुख कहाँ मिलेगा? वो सुख संसार के भौतिक चीजों में नहीं मिलेगा। ठीक। कोई
वस्तु से आपको वो सुख नहीं मिलेगा। वो सुख क्षणिक मात्र के लिए आपको क्षण भर में खुशी कर देगा कि मुझे ये चीज़ मिल गई, लेकिन फिर जैसी वो चीज़ें आपको मिली फिर दूसरी चीज़ें जागृत हो जाएगी और फिर उससे अच्छा पे आपका सुख जाना भाव आपका चला जाएगा। तो संसार में आप दुख क्या चीज़ से हो रहे हैं और सुख क्या चीज़ से हो रहे हैं, उसके लिए आपको भगवान ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया और विवेक दिया। हम क्या है कि अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक को अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए, हम अपने उदर की पूर्ति के लिए, अपनी सामाजिक यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के लिए लगा रहे हैं, जबकि यह शरीर जो है हमें, यह पंच भौतिक शरीर है, 5 चीज़ों से बना हुआ है शरीर है। ये शरीर बिना चाउमीन के रह सकता है, बिना बर्गर का रह सकता है, बिना रेस्टोरेंट में खाए रह सकता है, बहुत सारे व्यंजन अगर आप पाते हैं तो उसके बिना भी रह सकता है, लेकिन यह 5 चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अधम शरीरा जी। और जो हमारे लिए परम जरूरी है वो हमें प्राप्त हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई हम उसका शुल्क अदा नहीं करते। जैसे सूर्य की प्रकाश आपके मुखमंडल पे सुंदरता है तो किसी क्रीम का देन नहीं है, ये सूर्य की प्रकाश की देन है। विटामिन डी आपको मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है जी। गरीब को मिल रहा है, अमीर को भी मिल रहा है। वो किसी के ऊपर भेद नहीं कर रहे हैं कि ये अंबानी है तो इसको ज़्यादा दो, ये बेचारा गरीब है तो इसको कम दो। जल की वृष्टि हो रही है ना, वो सबके ऊपर प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी है तो पृथ्वी सबके लिए है, सबका अधिकार है उसके ऊपर। हम आप आकर के यहाँ पर कब्जा करके ये कह रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, वो दुख का कारण, उसको चला गया तो मुझे दुख हो गया, उसको ज़्यादा मिल गया तो हमें दुख हो गया, जबकि है तो सब परमात्मा का। उसके बाद वायु, सबको उतना ही मिल रहा है, एक गरीब को भी उतना ही मिल रहा है, अमीर को भी उतना ही मिल रहा है। तो ये जितनी भी प्रकृति है, ये प्रकृति ही अध्यात्म का मूल स्वरूप है। बिल्कुल। और आज हम क्या, हमारा जीवन जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, आपने देखा होगा जैसे आपके मन में कोई दुख आ गया या आपके जीवन में कोई दुख आ गया तो आप दुख को अपने अंदर ही सोचते रहो, बिल्कुल, तो वो दुख तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, वो घटेगा नहीं, वो वृद्धि की ओर जाएगा और वो आपको बाहरी से ज़्यादा अंदर आपको नुकसान करेगा, आपको मानसिक रोगी बना देगा, रोग से आप ग्रस्त हो जाएंगे, धीरे धीरे शरीर से वीक होने लगेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगेगा, आपकी मेमोरी पावर डैमेज होने लगेगी। अब अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई बाधाएं हैं, कोई अशांति है, तो अगर उसको कम करना है तो हमें किसी से शेयर करना चाहिए। जैसे आपकी कोई दुख है, कोई बाधाएं हैं, कोई अशांति है, तो आप किसी से, अपने माता पिता से, आप अपने परिवारजनों से उसमें जा कर के कहते हैं, तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे जिस दुख के बोझ के तले आप दबे जा रहे थे, वो जैसी आप बातें करते हैं और जैसी उसका एक दूसरे से उसके निराकरण के लिए बात करते हैं तो उसका बोझ हल्का होने लगता है। हाँ जी। आज का समय अगर आप देखेंगे तो हम अपने माता पिताओं के साथ बैठना छोड़ दिया, बिल्कुल आधुनिक हो रही है, आधुनिक हो रही है। बड़े बुजुर्गों के साथ हमने बैठना छोड़ दिया, बिल्कुल। उनके साथ हम, पहले हमारे नाना नानी होती थी, दादा दादी होते थे, बच्चे रात्रि में विश्राम करने दादा दादी के पास जाते थे, उनको लोरियां सुनाते थे, उनको अपने जीवन का अनुभव बताते थे, माता पिता अपने अनुभव को बताते थे, तब बच्चा को लगता था कि अच्छा ऐसा भी जीवन में होता है, इस प्रकार भी होता है। फिर उसका सैल्यूशन बताते थे कि देखो बेटा हमने ये काम किया, उस काम में इस तरह की जो है हमें व्यवधान आया, इस तरह अड़चन आया, लेकिन बाद में हमने ऐसा किया तो वही कार्य बहुत अच्छा से चलने लगा। तो एक महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता था बालकों को जी। आज के समय में तनावग्रस्त होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल। हाँ जी। हम अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान के सिवा।
पर महाराज जी, जैसे आधुनिक जीवन है, यस, इसके बिना तो रह भी नहीं सकते हम। एकदम। आज के 20 साल पहले कैसे रह रहे थे? बिल्कुल। इसके 20 साल पहले क्या इतनी बीमारियां थी? नहीं। क्या इतने लोग मानसिक रोगी थे? नहीं। क्या इतनी परिवार में लोगों में दूरी थी? नहीं थी। ये जितना भी ये जो चीज़ें आई, ये 20 सालों के अंदर ही क्यों आ रही है? माता पिता का जो प्यार था वो खत्म हो गया, बच्चों के प्रति जो माता पिता का भाव था वो खत्म हो गया, जो सोचने की क्षमता थी वो खत्म हो गई, जो देखने की दृष्टि थी वो खत्म हो गई। यानी आप जो है अब अपने से कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। आजकल बच्चों को भी पढ़ाई भी देख लीजिए तो वो अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, वो सब कुछ चाहते हैं कि मोबाइल से समझ लें। लेकिन मैं अपना अनुभव, ये नहीं कि मैं भी नहीं चलाता, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव ये किया कि जब हम पढ़ाई करते थे और उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं था, सारी चीज़ें चलती थी, बैंक भी चलता था, सारी चीज़ें चलती थी। तो जो उस समय हमने पढ़ा और जो हमने प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो चीज़ों का अध्ययन किया और जो भी हमने उस समय याद किया, वो मुझे लगता है कि आने वाले जब हमारा मरणासन होगा उस समय भी मुझे वो चीज़ याद रहेगी। लेकिन इन 10 सालों में इतनी ज्ञानवर्धक चीज़ें हमने मोबाइल में देखी, इतने रील देखे, इतने वीडियो देखे, लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे कि ये ज्ञानवर्धक चीज़ें याद है आपको या कुछ भी आपको स्मरण है, तो हम कहेंगे कि नहीं। और ये मेरे साथ नहीं, ये जितने लोग हैं सबके साथ हो रहा है। दिक्कत क्या है? आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं। हाँ जी। तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका मन क्या है? उस मोबाइल में अंदर है। तो जो आप भोजन कर रहे हैं, इसलिए कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप तो अन्न खा ही नहीं रहे हो, आप तो उसकी बातें सुन रहे हो, उसमें कई तरह की चीजें आ रहा है, तो आपका मन जो है कहीं और लगा हुआ है, भोजन आप कर रहे हैं। तो वो भोजन कैसे आपको शरीर को लगेगा? वो भोजन कैसे आपको आरोग्य दिलाएगा? वो भोजन तो आपको रोग ही देगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ध्यान किताब पर नहीं है, आपका ध्यान मोबाइल पे है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान उस पर केंद्रित है। जब तक मेरा ध्यान एकाग्र नहीं होगा किसी भी चीज के ऊपर, आपको उसको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। एकाग्र चित्त होना ही सबसे बड़ी मन की स्थिरता है, और मन से तेज चलने वाले संसार में कोई गाड़ी नहीं है। ऐसे तो महाराज जी आजकल हम माताओं को देखते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बिना फोन के खाना ही नहीं खाते, तो वो भी गलत है क्या? अरे तो वो तो सबसे बड़ी दोषी माताएं हैं ना। सबसे पहला गुरु इसीलिए माँ को कहा गया है। बच्चे का सबसे पहला अगर गुरु कोई है तो वो माँ है। बिल्कुल। अब देखो, जब मिट्टी कच्चा होता है उस समय हम उसको आकार दे सकते हैं, तो वो बच्चे का बाल्यकाल की अवस्था है। हमारे यहाँ कहा गया लाडएत पंचवर्षानी, खूब लाड़ प्यार करो 5 वर्ष तक बच्चों को, जो कहे वो करो, लेकिन उसके बाद उसको सुधारने के लिए संस्कार उसको देना आवश्यक है। अब आजकल क्या है, माताएं क्यों मोबाइल दे रही है? क्योंकि उनको भी मोबाइल में घुसे रहना है। हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि बच्चों को रोए तो हम उसको गोद में खिलाएं या चुप कराएं, उससे बढ़िया है झंझट से दूर हो, उसको जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल। इस कारण से अब जैसे बच्चे रोते थे, बच्चे शरारती करते थे, बच्चे कूदते थे, बच्चे गिरते थे, तो उसका एक प्रभाव होता है। बच्चे के अंदर एक ताकत आती थी, एक ऊर्जा आती थी, लड़ने की क्षमता आती थी। जब गिरते थे, बजड़ते थे, उनका शरीर मजबूत होता था। जब रोता था तो उसके कंठ खुलते थे, उसकी आंखों जितनी भी उसकी इंद्रियां हैं वो प्रभावित होती थी। फिर वो कुछ दिमाग लगाता था, बचपन से ही कुछ करने का शरारती दिमाग होती थी। आपने देखा होगा जो बचपन काल में बच्चे ज़्यादा शरारती करते थे, वो बच्चे आज के समय में सबसे ज़्यादा उच्च शिखरों को प्राप्त किए हैं। वो बहुत अच्छे स्थान पे, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो बचपन काल से उनका दिमाग शरारती रहा, बचपन काल से उस चीज़ों में लगे रहे। इसलिए अगर मेरी प्रार्थना है उन माताओं से और उन पिताओं से कि अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं,
तो आज से ही इसी समय से अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर आप मोबाइल पे ही खाना खा रहे हैं, मोबाइल पे ही बाथरूम जा रहे हैं, मोबाइल पे से ही सो रहे हैं, तो आप बच्चे के जीवन को नरक बना रहे हैं। वो बच्चा आपका कभी भी अच्छा ज्ञानी नहीं हो सकता, अच्छा संस्कारी नहीं हो सकता, सारी चीज़ों उसकी एक्टिविटी सही नहीं हो सकती। वो एक दिन हो सकता है कि मानसिक रोगी हो जाए। बिल्कुल, यानी कि हम सीमित यूज करेंगे तो उसका नुकसान नहीं है, एकदम उसमें घुसे रहेंगे वो चीज गलत है। अच्छा महाराज श्री, आपने ना शुरुआत में कहा था कि हम जो है बाहरी सुखों में पड़े हुए हैं, लेकिन आंतरिक सुख भी है। वो आंतरिक सुख क्या है, कैसे उसकी अनुभूति हमें हो सकती है, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, आंतरिक सुख को ही बोला गया आध्यात्मिक सुख। जी। एक सांसारिक सुख है और एक आध्यात्मिक सुख है। ठीक। हमारे यहाँ दो ग्रह हैं। गुरु जो है वह आध्यात्मिक सुख को देने वाले हैं। ठीक। और शुक्र जो है वो सांसारिक सुख को देने वाले हैं। अब जो सांसारिक सुख है वो क्षणिक मात्र का है और वो फिर बाद में आपको दुख देगी। लेकिन जो आंतरिक सुख है वो आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी जाने के बावजूद भी आपको सुख प्रदान करेगी। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आप गुरुओं के पास जाइए, उसके लिए आप संतों के सानिध्य में जाइए और बैठ करके जो हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही है उस गुरु शिष्य की परंपराओं के अनुसार, या नहीं तो अपने माता पिता के साथ बैठिए, अपने वृद्धजनों के साथ बैठिए, उनसे बैठ करके अपने बारे में बताइए। अगर आपके जीवन में कोई व्यवधान आ रहा है, कोई असंतोष हो रही है, किसी चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपका उसका सही मार्गदर्शन एक गुरु करेंगे, एक संत करेंगे। और एक आध्यात्मिक सुख हमारे यहाँ जैसे मंत्रों का जाप है, अनुष्ठान है, ध्यान है, साधना है, ये आध्यात्मिक सुख आएगी कैसे? अब सबसे पहले आध्यात्मिक सुख को पाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। आज 99% लोगों का दिनचर्या बिगड़ चुका है। जी महाराज, मैं यही बोलने वाली थी कि आजकल तो दिनचर्या ही बिल्कुल अलग है। ब्रह्म मुहूर्त में तो कई लोग सोने जाते हैं। जी, आज का समय की जो स्थिति है वो अर्धरात्रि में लोग भोजन कर रहे हैं, राक्षसों वाली भोजन कर रहे हैं, राक्षसों वाली शयन कर रहे हैं। और आप देखेंगे, आप मोबाइल चलाते चलाते लोग सोते हैं। और जैसे ही आप सोने जाएंगे तो अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद आपको नींद आएगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपकी आंखें वो रोशनी से आपको प्रभावित करती है वो जल्दी आपको नींद आने नहीं देगा। राइट। 12 बजे से पहले कोई सोते नहीं है। हाँ जी। अब अगर आप 12 बजे सोए हैं तो वो 4 बजे उठ नहीं सकते। अगर उठेंगे तो आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, क्योंकि नींद भी पर बहुत ज़रूरी है। अगर मानसिक संतुलन को ठीक रखने के लिए निद्रा परम आवश्यक है, लेकिन निद्रा का समय है हमारे यहाँ। जी। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में बताया गया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या किस समय सोना चाहिए, किस समय नहीं सोना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस समय जगना चाहिए। ये सब चीज़ों का हमारे यहाँ साइंटिफिक, ये नहीं मनगढ़ंत बातें नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ के साथ सब चीज़ें विद्यमान है कि अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पहले परंपरा थी, आज के 20 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं आया था, तो घरों के अंदर जो है वो संध्या से पहले भोजन बन जाता था। और हम लोग संध्या कालीन होते ही, जैसे रात्रि होते थे, हम लोग बिस्तर पे चले जाते थे सोने के लिए और ऑटोमेटिक हम लोगों का 4 बजे आंखें खुल जाती थी। आप अगर सूर्योदय जैसे सूर्यास्त से पहले अगर आप भोजन करते हैं, जो भी व्यक्ति आप उठा करके देख लीजिए, संसार में जो भी सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं वो रोगी नहीं हो सकते। सबसे बड़ा रोग का कारण क्या है? उदर, है ना। हम अपना आहार कैसा ले रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया आहारे व्यवहारे तख्त लज्जाम सुखीम भवेत। अभी सुख की बात हो रही थी। इस संसार में सुखी कौन है? किसको हम सुखी माने? जो धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा से युक्त है या हजारों करोड़ के मालिक हैं, वो सोचते हैं क्या वो सुखी है? क्या नहीं। कौन सुखी है? सुखी रहने के लिए क्या करना है? तो 2 चीजों को शुद्ध करना है। क्या क्या? आहारे व्यवहारे तख्त लज्जाम सुखीम भवेत। सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करो। ये जिह्वा तो चटोहर
है ना, ये तो आप जो जो भी देंगे वो डालता रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपका कंट्रोल हो आहार के ऊपर। आहार ऐसा लो, क्योंकि आहार से शुद्धि से तत्व की शुद्धि होती है। हमारी शरीर की शुद्धि, हमारी मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि आहार से होती है। इसलिए कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। दूसरा व्यवहार, जो आपसी व्यवहार है आपका उतना मधुर रखें, इतना सुंदर रखें कि जिससे भी मिले लगे कि आनंदित आ गया। उस जिसका आहार शुद्ध है और व्यवहार शुद्ध है, उससे बड़ा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, और सुखी रहने का इससे बड़ा मूल मंत्र कुछ नहीं है। बिल्कुल, यानी कि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। थोड़ा सा जो आधुनिक हमारा जो बाहर की हम संस्कृति को अपना रहे हैं उसे छोड़ देंगे तो जीवन सरल हो जाएगा, और ऐसे में सुख तो अपने आप ही आ जाएगा। यस। और देखो, आपने कहा ना कि कोई भी चीजें अति बुरी है, ठीक है, न अति लबलब, न अति चुप, न अति वर्षा और न अति धूप। व्यक्ति को ज़्यादा लबलब बोलना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा अगर बरसात हो जाए तो आप उसी भगवान को न जाने क्या क्या कहने लगेंगे। ज़्यादा धूप अगर तेज हो जाए तो आप कोसने लगेंगे। किसी दिन कोहरा हो जाए बहुत ज़्यादा तो कोसने लगेंगे। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ों का अति नहीं होना चाहिए। इतना ही जितना आपको ज़रूरत है। उसी तरह आज की जो ये जितनी भी तमाम चीज़ें आई है, हम उसमें अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक समय जितना आपकी ज़रूरत है उसको उतना तक यूज करें, बाकी उस चीज़ से आप दूरी बना लें। अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो जिस तरह से विदेशों की स्थिति अभी दयनीय हो चुकी है, सारे लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। सबको जो है सारी कुछ वैभव सुख सुविधा जहां हम जाएंगे, जहां हम पहुंचने के लिए 2047 तक सोच रहे हैं, वो अभी पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन उनका जीवन जाकर के देखेंगे तो हमारे से नरक जीवन है उन सबका। सब कुछ देखिए, चकाचौंध दुनिया से यह जीवन आनंदित नहीं होता। ये जीवन के लिए सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए अध्यात्म पावर जरूरी है। और जो कि आज के समय में अध्यात्म पावर खत्म होती जा रही है, उसका मुख्य कारण है हमारे देश का रीढ़ जो है वो युवा है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का तो समय अब समाप्त हो गया। अब हमारे जो देश के जो भविष्य हैं वो युवा है। अब युवा को हमने कहा कि उसकी जब मिट्टी कच्चा हो तो उस समय उसको संस्कार देने की आवश्यकता। अब माताएं हमारी फ़ोन में व्यस्त हैं, पिता बेचारे काम करने गए हैं, वो भी बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, तो उसके अंदर कैसा संस्कार आएगा। हम लोग 15-16 साल तक जानते भी नहीं थे कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद होता है, कोई उसमें कोई वो चीज़ें हैं। लेकिन आजकल के बच्चे 5-6 बरस में सब कुछ सोशल मीडिया में सब कुछ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले शिक्षा, हमें शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले भारत समृद्ध था, भारत जो सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित था। उसका मुख्य कारण अपने धन के बल पर नहीं, अपने ज्ञान के बल पर। आज भारत की स्थिति क्या है? और देशों की अपेक्षा तो ठीक नहीं है। आज भारत क्यों नहीं विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित है? क्योंकि अपने ज्ञान बल को उसने खो दिया। राइट। और हमारे यहाँ ज्ञान बल कैसे, जब कोई लोग पढ़ना नहीं जानता था, लोग पहनना नहीं जानते थे, लोग जीना नहीं जानते थे, तो भारत के ऋषि महर्षियों ने एक से एक चीज़ों का आविष्कार कर दिया था। हाँ जी। आपने देखा होगा विमान आज देख रहे हैं आप, भरद्वाज ऋषि ने उस समय 14 तरह का विमान एक सूत्र में बता दिया था। हमारे यहाँ आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी इतने सारे हमारे पूरे जड़ी बूटियों को बताया, जो कि आज के एलोपैथिक लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, आयुर्वेद को पुनः पकड़ रहे हैं, क्योंकि वही प्राचीन की ओर हम लोग वो जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे जो थे वो पहले गुरुकुल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ प्रत्येक मंदिरों में एक गुरुकुल हुआ करता था, उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिलती थी। आज हमारे यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल है। गुरुकुल खत्म हो गए। 24 लाख गुरुकुल थे, उसमें मात्र भी सैकड़ों 100 गुरुकुल पूरे भारत में बचा है, बाकी सब गुरुकुल खत्म हो गए। हमारी धर्म संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जा रही है। उसमें ध्यान सिखाया जाता था, उसमें प्राणायाम सिखाया जाता था, उसमें योगासन सिखाया जाता था, 4 बजे उठाया जाता था, जरूरत पड़े तो डंडा भी मारा जाता था, है ना। और
उनको उठा करके 4 बजे स्नान करा करके संध्या वंदन कराया जाता था, उस बच्चे के अंदर कैसे संस्कार, वो बच्चा कभी भी मानसिक रोगी नहीं हो सकता, वो बच्चा के अंदर कभी भी दुख नहीं हो सकता, वो बच्चा कभी भी बहुत सारा सुख आ जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुख में ही प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सब कुछ पता था। लेकिन जब हमारे यहाँ मैकाले की शिक्षा आई और मैकाले ने सबसे पहले भारत का सबसे जो रीढ़ था ज्ञान, उसके ऊपर प्रहार किया और वो मैकाले की शिक्षा आज हमारे आपके बच्चे, इनके बच्चे, सारे के बच्चे मैकाले की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो शिक्षा संस्कार नहीं दे रही है, जो शिक्षा अध्यात्म ने नहीं दे रही है, जो शिक्षा पश्चिमी लोगों को मिल रहा है, वही शिक्षा भारत के बच्चों को मिल रहा है, जो कि भारत के बच्चों को वेद शास्त्रों का, पुराणों का और उस चीज़ों की शिक्षा मिलती तो आज ये स्थिति नहीं रहती। इसलिए अगर भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित करना है तो सबसे पहले हमें गुरुकुल की परंपरा को प्रारंभ करना है और देश के हर एक मंदिरों में एक गुरुकुल हो, यही मेरा सपना है। इसी के लिए मैंने ये चोला धारण किया है कि पुनः भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, उसको लौटाना है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके ऊपर धरातल पे काम करेंगे तभी होगा। बिल्कुल, आप जैसे संत जब तक हम इस पावन भूमि पर रहेंगे तब तक जो है देश का कल्याण होता ही रहेगा। और महाराज जी, तभी तो हमने सुना है कि किसी भी देश की यदि नींव को हिलाना है तो उसकी शिक्षा पद्धति पे प्रहार कर दो। और ऐसे में आजकल तभी तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हुआ रहता है, बड़ों की तो बात अलग रही। हालांकि महाराज जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, मन नहीं कर रहा है कि इस चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन क्या करें, समय सीमित है। तो ऐसे में आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।